एसआईपी वर्सेस आरडी कौन बेहतर है? एसआईपी अच्छा है या पोस्ट ऑफिस का आरडी योजना अच्छी है? इसके बारे में हम पूरी बात बताएंगे, पूरी जानकारी आसान भाषा में। रिटर्न की तुलना, जोखिम, लॉकअप पीरियड, किसने किससे के लिए क्या सही है और किसके लिए क्या गलत है, उसके बारे में पूरा बारीकी से चर्चा करेंगे। अगर आपके पास हर महीने कुछ पैसे बचत हैं, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि पैसा एसआईपी में लगाएं या पोस्ट ऑफिस आरडी में। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों की आसान भाषा में तुलना करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतरीन हो सकता है। उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे अच्छा से, कहाँ रिक्स है कहाँ रिक्स नहीं है। तो पहला विकल्प के बारे में सुनिए, पोस्ट ऑफिस आरडी। पोस्ट ऑफिस आरडी आप हर महीने निश्चित रकम जमा करते हैं। इसमें आपको निवेश बाजार से सीधा जुड़ा नहीं होता, इसलिए इसमें मार्केट रिस्क नहीं होता है। इसमें बाजार से मतलब नहीं है, सीधा इसमें रिस्क नहीं है। मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा करते हैं, तो आपको कितना जमा करना होगा, कितना मिलेगा, कितना साल तक रहेगा, क्या है मैच्योरिटी, क्या सारा देखिए। तो 5 साल में आपका कुल जमा पैसा होगा 60 महीने में 3 लाख। आरडी में मिलने वाली ब्याज दर अनुसार मैच्योरिटी अमाउंट अलग हो सकता है। ब्याज दर समय समय पर बदल सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले आप वर्तमान दर जो वहाँ का दर जरूर समझ लें, कितना % ब्याज चल रहा है। दूसरा विकल्प है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें अगर आप हर महीने निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, मान लीजिए 5,000 करते हैं, 5,000 की एसआईपी यदि 5 साल तक आप करते हैं, तो इसमें आपको क्या पैसा मिलेगा, क्या रिस्क है, ये बाजार से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपको पैसा उतना मिलेगा। हो सकता है कि आप जितना जमा करें उससे कम ही मिल सकता है, लेकिन संभावना है कि 5 साल यदि आप रख रहे हैं तो ज़्यादा ही मिलेगा। 3 लाख का 12% के हिसाब से अनुमानित जब का वैल्यू रहेगा 4 लाख तक जा सकता है। तो लगभग आसपास हो सकती है, फिक्स रिटर्न नहीं है। लेकिन अभी तक जो प्रेजेंट जो ऐसे भी पैसे दे रही है 12% के लमसम में दे रही है। और ये 5 साल का मैं बता रहा हूँ, 1 साल का 2 साल का नहीं। हाँ, आप रिस्क लेते हैं तो 1 साल में 28% तक भी ग्रोथ होता है यदि आप रिस्क लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, एसआईपी में रिटर्न फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट रिस्क रहता है। एसआईपी vs पोस्ट ऑफिस आरडी आसान तुलना चलिए करते हैं इसमें, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, किसमें हो कितना साल देना पड़ता है, किसमें कितना रिस्क है। पूरा आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात है हो गया एसआईपी, हो गया पोस्ट ऑफिस आरडी। चार्ट है 3 प्रकार का, निवेश है, म्यूचुअल फंड है, पोस्ट ऑफिस है। मार्केट रिस्क एसआईपी में है और पोस्ट ऑफिस आरडी में बिल्कुल नहीं है। रिटर्न फिक्स नहीं है एसआईपी में। पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर के अनुसार आपको रिटर्न फिक्स है। तो समझिए कि एसआईपी रिस्क है, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं बन सकता है। पोस्ट ऑफिस से कई ज्यादा गुना बढ़ सकता है। रिस्क कम से अधिक हो, ग्रोथ पोटेंशियल है अधिक हो सकती है एसआईपी में, और पोस्ट ऑफिस में सीमित और स्थिर है। रिस्क कम से अधिक है एसआईपी में और पोस्ट ऑफिस आरडी में कम है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी है। सुरक्षित बचत चाहने वाले जो व्यक्ति हैं, यदि सुरक्षित बचत चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए। किसे किसे चुनना चाहिए, आपके मन में ये सवाल आता होगा। अगर आप मार्केट रिस्क समझते हैं तो आपका लक्ष्य लंबे समय के लिए, जैसे 10 साल 15 साल, तो एसआईपी आपके लिए बेहतरीन ग्रोथ पोटेंशियल दे सकती है। अगर आप मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपको सुरक्षित और नियमित बचत पसंद है, तो पोस्ट ऑफिस आरडी का अच्छा विकल्प हो सकता है। रिस्क में जाना चाहते हैं और लंबा समय है तो एसआईपी चाहिए, और रिस्क कम नहीं लेना चाहते और कम समय में आपको फिक्स पैसा रिटर्न चाहिए तो ये पोस्ट ऑफिस की आरडी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। फाइनल मैसेज दोस्तों, एसआईपी और पोस्ट ऑफिस आरडी में कोई एक सभी लोगों के लिए बेस्ट नहीं है। अब अपनी इनकम, फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के अनुसार फैसला करें। और ये हमेशा बात याद रखें, इसमें पोस्ट ऑफिस ऐसे इसमें हमेशा बात याद रखना है, एसआईपी में है रिटर्न गारंटेड नहीं होता, जबकि आरडी में ब्याज दर अनुसार रिटर्न मिलता है गारंटी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में करें कि आपको एसआईपी पसंद आया, अब पोस्ट ऑफिस आरडी पसंद। आपके पास लंबा समय है और रिस्क है तो एसआईपी में जाइए। बचत है आपके पास, नो रिस्क, तो पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल के सो रही है, नो टेंशन, आपका पैसा डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आप समझ बूझ लीजिए।